गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू CDS इंस्पायर जर्नी। मैं सचिन आप सभी का स्वागत करता हूं। और जो अभी ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आई है उसमें ईरान ने कहा है कि इंडिया ऑयल परचेज क्यों नहीं कर रहा ईरान से, क्यों नहीं कर रहा या क्यों नहीं करना चाहता। और इंडिया, आप सभी को पता होगा, इंडिया ने जो यूक्रेन और रसिया वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका भरपूर फ़ायदा उठाकर, और रसिया पे जो वो लगे हैं, प्रतिबंध लगे हैं, बैन्स लगे हैं यूएस की तरफ से, उनका पूरा फ़ायदा उठा के खूब धुआंधार ऑयल परचेज किया है रसिया से। और उन सभी का फ़ायदा उठाकर पहले हम ना 2% भी अपनी आवश्यकता का ऑयल यूएस से, इससे रसिया से परचेज नहीं करते थे, लेकिन अभी हमने 17% तक ऑयल वहाँ से परचेज किया है। तो देख सकते हो आप, बहुत बड़ी मात्रा में हमने वहाँ से ऑयल परचेज किया है। और अभी ईरान ने कहा है कि हमारे साथ क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ईरान पे ना 2019 में जब ट्रंप प्रेसिडेंट हुआ करते थे तब ट्रंप ने पूरी दुनिया को कहा था कि कोई भी ईरान से ऑयल परचेज ना करें। ऐसा कब कहा था? मई 2019 में पूरी दुनिया को वो किया था, प्रेशराइज किया था कि कोई भी ईरान से ऑयल परचेज ना करें। तो उनके चलते हुए ईरान से कोई भी ऑयल परचेज नहीं कर रहा है। तो ये सैंक्शन लगा दिया ईरान पर। लेकिन चाइना ने उन सैंक्शंस को नहीं माना, चाइना ने वो सैंक्शन नहीं माने और वो ईरान से ऑयल परचेज करता रहा अपने उसी डेली बेसिस पे। और उस समय ईरान को उन्होंने स्विफ्ट से बाहर उतार दिया। स्विफ्ट से बाहर उतारने का मतलब है कि अब वहाँ पे कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो सकता। अब वहाँ पे कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो सकता, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा, यानी डॉलर की डिपेंडेंसी उस देश से ख़त्म हो गई। डिपेंडेंसी तो है लेकिन उसे बैन कर दिया गया, क्योंकि डॉलर ही एक ऐसी मुद्रा है जिसका उपयोग इंटरनेशनल ट्रेड में किया जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर का ही उपयोग किया जाता है। लेकिन अभी धीरे धीरे ना वो डिपेंडेंसी ख़त्म कर रहे हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। कि फिर उन्होंने स्विफ्ट से उतार दिया इसे। तो चाइना तो अपने डेली बेसिस पे वो ही ऑयल परचेज कर रहा है। उन्होंने ना यूएस के सैंक्शंस की कोई परवाह नहीं की कि यूएस की बात ना मानने पर यूएस चाइना पर कोई सैंक्शंस लगा देगा, ऐसा कुछ उन्होंने परवाह नहीं की। और वह डेली बेसिस पे अपना ऑयल परचेज कर रहा है। उसी प्रकार से जैसे अभी यूक्रेन और रसिया का कॉन्फ्लिक्ट चला, उसमें यूएस ने रसिया पर बहुत सारे सैंक्शंस लाद दिए और स्विफ्ट से बाहर उतार दिया। रसिया को भी स्विफ्ट से बाहर उतार दिया, मतलब अब रसिया के साथ कोई भी देश डॉलर में व्यापार नहीं कर सकता। तो इंडिया ने इसका एक अलग ही वे निकाल दिया। तो अब इंडिया और रसिया रुपी और रूबल में व्यापार करते हैं। इंडिया और रसिया रुपी और रूबल में व्यापार कर रहे हैं, यानी अपनी अपनी करेंसी में व्यापार कर रहे हैं। रुपये और रूबल में व्यापार कर कर अपना वे निकाल दिया। उसी प्रकार से इंडिया ने भी सैंक्शंस की कोई भी परवाह नहीं की कि यूएस अपने ऊपर कोई सैंक्शन लाद देगा या कुछ इस तरह से। इंडिया ने कुछ नहीं सोचा और अपने ट्रेड को कंटिन्यू रखा। उसके बाद हमने डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदे और बहुत ऑयल की मात्रा में तो हमने बहुत ज़्यादा खरीदा है। डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदे, हमने S-400 खरीदा था ना, तब भी हमने कोई परवाह नहीं की कि यूएस अपने पर सैंक्शन लगा देगा, ऐसा कुछ। अब ईरान पे क्यों लगाया था सैंक्शंस? क्योंकि ट्रंप साहब को लगता था कि ये ना परमाणु वेपन बना रहा है। उन सब की तथ्यता की जांच करने के बाद में ट्रंप साहब ने उन पे बैन लगा दिया कि इन्हें स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया। इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकता कोई भी देश इनके साथ, लेकिन चाइना इनके साथ रेगुलर बेसिस पे कर रहा था। तो अब अपन जो ये रसिया वाला कर रहे हैं ना ट्रेड रुपये और रूबल में, इस सब को देखते हुए ईरान ने क्या कहा पता है? कि अगर इंडिया रसिया से खरीद सकता है, यानी उन्होंने कहा है कि हमें पता है कि ईरान को पता है कि, ऐसा कहा है उन्होंने कि हमें पता है कि इंडिया पे कोई भी सैंक्शंस नहीं लगेंगे कभी।
उन्हें पता है कि इंडिया पर कोई भी सैंक्शंस नहीं लगेंगे। उन्होंने कहा है कि इंडिया पर यूएस कोई भी सैंक्शन नहीं लगाएगा, इंडिया पर यूएस कोई भी सैंक्शन नहीं लगाएगा। तो इंडिया क्यों ना ईरान से ऑयल परचेज करे, ईरान से ऑयल परचेज करे। हम 2019 से पहले इनसे ऑयल परचेज करते थे, लेकिन जब मई 2019 में ट्रंप साहब ने इन्हें स्विफ्ट से बाहर निकाला और दुनिया को प्रेशराइज किया कि आप लोग इनसे ऑयल परचेज नहीं करोगे, तो उसके बाद हम लोग यहाँ से ये परचेज नहीं कर रहे हैं। तो हम ये परचेज़ नहीं किया। उसके बाद में अभी ईरान ने कहा है कि आप हमसे परचेज़ करो, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे यूक्रेन और रसिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद इन्होंने अपनी करेंसी में व्यापार करना स्टार्ट कर दिया, ट्रेड करना। तो अब उन्होंने कहा है कि हम भी अपनी करेंसी में इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए रेडी हैं, उनकी करेंसी में वो ट्रेड करने के लिए रेडी हैं। तो उन्होंने कहा है कि हम रियाल और रुपये में ट्रेड करेंगे इंडिया के साथ, हम रियाल और रुपये में ट्रेड करेंगे। तो वो उन्होंने ऑफ़र तो दिया है, उससे पहले हम करते भी थे 2019 से पहले। अब क्या है कि ईरान का झुकाव भारत की तरफ इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी ईरान और इजराइल का तो आपको पता ही होगा, ईरान और इजराइल एक दूसरे के प्रति मतलब नेगेटिविटी रखते हैं कि ये लोग सही नहीं है, ये लोग वो हैं। ईरान के लोगों को ना इजराइल वाले लोग जायनिस्टी कहते हैं कि मतलब ये लोग सिर्फ अपने आप को ही सुपीरियर समझते हैं, ऐसा कुछ। तो फिर मतलब अपने नेशन को ही बढ़ाना चाहते हैं। अभी ना एक ईरान के वो थे राजदूत जो इंडिया में हैं, इंडिया के में जो एम्बेसी है उनके एक एम्बेसडर ने कहा भी है कि हाँ मैं जायनिस्टी हूँ, मुझे गर्व है जायनिस्टी होने पे। अभी इंडिया का जो झुकाव है वो इजराइल की तरफ ज़्यादा हो रहा है। अभी ग्रुप भी बना है I2, इसमें इंडिया, इजराइल, UAE और USA हैं। तो ये सब देखते हुए ईरान ने इंडिया के साथ रुपी और रियाल में ट्रेड करने के लिए ऑफ़र दिया है कि आप ऑयल हमसे परचेज कर सकते हैं। अभी ना हमारा जो इंडिया है वो ईरान में एक पोर्ट है उसे भी डेवलपमेंट करने की सोच रहा है, और मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं कि हमें कर लेना चाहिए उनके साथ। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ वो कि इंडिया और ईरान के ट्रेड में और इंडिया और रसिया के ट्रेड में किसे बेनिफिट है। अभी आप लोग देख सकते हैं, अगर हम रसिया से ट्रेड करते हैं ना तो रसिया पड़ता है ये रसिया। तो हमें रसिया से ट्रेड करने के लिए ना बहुत सारा जो अपनी रिजर्व मनी है ना वो हमें ट्रेड का ऑयल लेकर आने में मतलब इंपोर्ट करने में खर्च करना पड़ता है। लेकिन हम ईरान से अगर व्यापार करेंगे ना तो हम यहाँ से ये चाबार जो पोर्ट है यहाँ से हम सीधा यहाँ ले आएंगे, और इंडिया ना यहाँ इस चाबार पोर्ट को 10 साल के लिए डेवलप करने के लिए भी ईरान से ले रहा है। ये सब स्ट्रेटजी से मुझे लगता है कि इंडिया को कर लेना चाहिए। अब आगे जो होगा वो मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू so much for watching this video and like, share, subscribe the channel and जय हिंद, जय भारत।